प्रिपरेशन सीरीज में हमारा अगला चैप्टर होने वाला है जेनेटिक्स से, और इसमें आज हम बात करने वाले हैं टेट्राड एनालिसिस के बारे में। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर आप जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा तो कुछ लोअर यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी या फिर फंजाई, जिसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट वो कैसे होते हैं, हैप्लोइड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको हैप्लोइड स्टेट में होने की वजह से मोस्टली उनका यूज हम जेनेटिक मैपिंग में करते हैं। कहाँ पे? जेनेटिक स्टडी में या फिर जेनेटिक मैपिंग में करते हैं। ठीक है, जेनेटिक डिस्टेंस देखने के लिए सेंट्रोमियर से कोई भी जीन मिल रहा है, जैसे ये सेंट्रोमियर है और यहाँ पे कोई आपका जीन मिल रहा है, इनके बीच में जो दूरी मापने के लिए भी मैप डिस्टेंस में भी इसका मेनली यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। तो अगर आप बात करें लोअर यूकैरियोट्स में, अगर आपसे पूछा जाए कि किस में होता है तो आपको क्या आंसर देना है? लोअर यूकैरियोट्स में इस तरह को देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्टली एल्गी या फिर फंजाई। ओके, अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि टेट्राड होता क्या है या फिर ऑक्टाड एनालिसिस, ऑक्टाड क्या होता है? ठीक है, मोस्टली आप इसे टेट्राड एनालिसिस ही बोलते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कि किस तरह से जनरेट होता है, किस तरह से बनता है, तो वो हम यहाँ पे देखें तो देखिए अगर आप बात करें, ये आपके पास में एक हैप्लॉइड सेल है, ओके, और ये एक हैप्लॉइड सेल है। दोनों आपस में क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे और एक क्या बना देंगे? डिप्लॉइड सेल, जिसे आप बोलते हैं जाइगोट। ओके, और जाइगोट आपके इस तरह से बन जाएगा। अब जाइगोट में क्या होगा? जाइगोटिक म्यूसिस। क्या होगा? जाइगोटिक म्यूसिस होगा, और म्यूसिस होने के बाद में क्या हो जाएगा? आपके एक सेल से दो और इस तरह से आपके दो सेल से चार, पहले दो जीन थे अब चार सेट आपको मिल गए। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसमें होगा इस तरह से, अगर आप और अंदर देखें इसमें, तो आप अगर चार सेल देखें, एक में हर एक जीनोम को ले लें तो इस तरह से आपको दिखाई देगी चार सेल। ठीक है, अब इसमें चार सेलों में अगर आप माइटोसिस करवा देते हैं तब आपको चार से कितनी सेल मिल जाएंगी? 8 सेल, 8 स्पोर्स टाइप स्ट्रक्चर मिल जाएगी। इन्हें बोलेंगे आप ऑक्टाड। अब इन्हें क्या बोलेंगे? ऑक्टाड। तो इन्हीं के द्वारा आप जेनेटिक मैपिंग कर सकते हैं, जीन और सेंट्रोमियर के बीच में दूरी माप सकते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे जेनेटिक्स में पढ़ेंगे टेट्राड एनालिसिस कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बेसिक सा बता दिया है। अगर चार काउंटिंग में हो तो उसे क्या बोलेंगे? टेट्राड। अगर 8 स्पोर मिल रहे हैं तो आप बोलेंगे उन्हें ऑक्टाड। इनकी एनालिसिस देखेंगे किस क्रम में आपको मिलते हैं। अब देखिए अगर टेट्राड ऑर्डर कंडीशन में है या फिर ऑक्टाड है तो उसे बोलते हैं ऑर्डर टेट्राड और ऑक्टाड। जैसे आपके न्यूरोस्पोरा क्रासा में मिलते हैं, तो एक कहाँ पे मिलते हैं? इन हैप्लोइड स्पोर का आप क्या बोल रहे हैं? एस को स्पोर बोल लीजिए। ठीक है, तो ये एस को स्पोर है। ठीक है, और ये कैसी कंडीशन में? अभी जो है ये कैसे हैं? और अरेंज कंडीशन में है, ऑर्डर्ड कंडीशन में। अगर ये अनऑर्डर्ड कंडीशन में मिलेंगे तो उसे बोलेंगे अनऑर्डर्ड टेट्राड और ऑक्टाड, जिसके जो मिलते हैं आपके सैकेरेसम सेरेवेसी, जिसे आप बेकर यीस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी ऑर्डर में नहीं मिलेंगे आपको, अनऑर्डर कंडीशन में मिलेंगे। तो देखिए इसका कहने का मतलब है ऑर्डर में क्यों मिलते हैं, क्यों ये अनऑर्डर में मिलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास में स्पेस कम है, ठीक, स्पेस कम होगा, जैसे यहाँ पे इस एस्कस बैग में मान लीजिए ये एस्कोस्पोर है, एक एक एस्कोस्पोर मान लीजिए ना, तो न्यूरोस्पोरा स्पीसीज में जो एस्कस होता है उसमें स्पेस कम होने से एस्कोस्पोर को यहाँ पे सामंजस्य बिठाने के लिए एक ऑर्डर में व्यवस्थित होना पड़ता है। जबकि सैकेरम सेरेवेसी में यहाँ पे जो बेकर यीस्ट है, यहाँ पे जो इनका एस्कस होता है कैसा होता है? थोड़ा लार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर कंडीशन में नहीं होकर कैसे होते हैं? अनऑर्डर्ड कंडीशन में होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ सॉल्व हो जाता है कि क्यों ये ऑर्डर और अनऑर्डर कंडीशन में होते हैं। अब हम इनका पढ़ेंगे एनालिसिस कैसे करें। तो देखिए फर्स्ट केस में आप देखिए
फर्स्ट केस में हम देखेंगे तो देखिए ये हमारे पास में दो, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो म्योसिस फर्स्ट होगी, तो म्योसिस फर्स्ट में क्या होता है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, जो समजात गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये जोड़ा है, ये अलग हो रहा है, और ये जोड़ा दूसरा ये अलग हो रहा है, तो यहाँ पे म्योसिस फर्स्ट में ये सेपरेट हो रहा है। जबकि म्योसिस सेकंड में क्या होता है, ये सेंट्रोमियर सेपरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सेपरेट होता हुआ दिखा दिया है, ठीक। अब आपको ये चार अलग अलग स्पोर मिल गए हैं म्योसिस सेकंड। अब इनका आप माइटोसिस करवा दीजिए। तो माइटोसिस में एक ए से दो सेम जीन, इससे दो जीन, इससे सेम और इससे सेम सेल में आपको मिल जाती है। देखिए कैपिटल ए वाले जो चार आपको स्पोर मिल रहे हैं, यहाँ पर आप इन्हें जीन बोल लीजिए ये, और एक स्मॉल ए वाले मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी प्रकार का आपको क्या नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो कंडीशन मिल रही है आपको क्या मिल रही है, अरेंजमेंट की 4:4। ओके, यहाँ पे कोई भी फर्स्ट डिवीजन सेग्रेगेशन इसे बोलते हैं, और यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है, ठीक है। अब दूसरा आता है सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन, और यहाँ पे दूसरा केस आता है हमारा सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन। इसमें दो केस होंगे, यहाँ तो सिंगल क्रॉस ओवर होगा, तो आपको ये अनुपात मिलेगा, और एक अनुपात मिलता है 2:4:2। तो ये हम देखेंगे किस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपके पास में दो जोड़े हैं, समजात गुणसूत्र के जोड़े हैं, और इनके बीच में इस तरह से दो स्टैंड के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन आप देखिए, एक तो ये है, एक स्टैंड ये है क्रोमोसोम का, एक स्टैंड ये है, तो इसमें सेकंड का 4 के साथ में हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, कैपिटल ए तो सेम आ जाएगा, ये वाला स्टैंड है ये यहां पे आ जाएगा, और ये वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहां पे ये जो मिल गया है, आप इसका क्या करवा दीजिएगा, माइटोसिस करवा दीजिए। तो इससे दो मिल जाएंगे आपको सेम, इससे दो सेम, इससे दो सेम, और इससे दो सेम, यानी कि आपको मिल जाएंगे कैपिटल 2 अनुपात और स्मॉल ए के 4, तो 4 अनुपात, और कैपिटल ए के वापिस से 2 अनुपात, तो 2:4:2 ये रेशियो मिल जाता है। अगर आप, एक तो रेशियो इस तरह से मिलता है, दूसरा रेशियो अगर आप दूसरे स्टैंड और थर्ड स्टैंड के बीच में क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, तब आपको क्या मिलेगा, ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, इनका आप क्या करवा दीजिए, माइटोसिस करवा दीजिए। तो ये कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, तो क्या मिल रहा है, दो तो ये अनुपात, फिर दो, फिर सेम दो, फिर दो, तो इस तरह से आपको 2:2:2:2। तो दो सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन में आपको दो केसेस देखने को मिलेंगे। अगर दूसरे स्टैंड और फोर्थ स्टैंड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये अनुपात देखने को मिलेगा, अगर दूसरे और तीसरे स्टैंड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये अनुपात देखने को मिलेगा। ओके ओके, अब इससे आप मैप डिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आपको मैप डिस्टेंसिंग मिल जाएगी 1/2 इंटू नंबर ऑफ सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन SI। SI यानी कि प्लूरल फॉर्म में एस्कस काउंटिंग को बोलते हैं आप, प्लूरल काउंटिंग ऑफ एस्कस। ओके, तो आपको सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन SI लेने हैं, यहाँ पर एस्कस को स्पोर लेने हैं। अगर आपको पता कैसे चलेगा टेट्राड का, तो ये अगर आपको ये अनुपात मिल जाते हैं 2 अनुपात, तब आप पता लगा सकते हैं यहाँ पे सेकंड डिवीजन सेग्रीगेशन हुआ है। अगर आपको ये अनुपात मिलता है 4:4, तब आप क्या लगाएंगे अनुमान कि ये फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन यहाँ आपको देखने को हुआ है। और इसका भाग दे देना है आपको टोटल नंबर ऑफ SI, कितने आपको स्पोर मिल रहे हैं टोटल नंबर, और 100 कर देंगे, तब आपको मैप डिस्टेंस मिल जाएगी, और जो मैप डिस्टेंस होगी वही आपकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिखाएगी। ओके, चलिए अब हम दूसरा आते हैं अनऑर्डर्ड टेट्राड। अनऑर्डर्ड टेट्राड, और इसमें किसमें मिलता है आपके सैकेरेसम सेरेवेसी में, जिसे आप बेकर यीस्ट भी बोलते हैं।
ओके, अब यहाँ पे आपके देखिए दो तीन कंडीशन मिलती हैं। अगर हमारे पास में ए और बी जीन को बात करें तो यहाँ पे अगर पेरेंटल डाई टाइप आपको देखने को मिलेंगे तो ये जैसे पेरेंटल है, ये पेरेंटल डाई टाइप है, डाई टाइप है। एक तो आपके कैसा है, ये डोमिनेंट वाला है पेरेंटल और ये कि रेसेसिव वाला है। ठीक है, तो इनके बीच में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो तो इस तरह से आपको फर्स्ट मियोसिस में इस तरह से मिलेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे टू स्टैंड क्रॉस ओवर अगर आप डबल क्रॉस ओवर करवाएं, ठीक है, कौन सा, टू स्टैंड डबल क्रॉसिंग ओवर, दो स्टैंड के बीच में, इस वाले सेकंड वाले के बीच में और थर्ड वाले के बीच में। तो देखिए दो बार क्रॉसिंग ओवर करवाना है। जैसे ए से हम आगे बढ़े, स्मॉल ए आ गया, ठीक है, लेकिन वापस से हम इधर आ गए तो डबल क्रॉस ओवर, एक क्रॉस ओवर से ये वाला कैंसिल हो गया, यानी कि जो जैसे था वो पहली जगह पे ही रहेगा। ठीक है, ओके, तो इसीलिए यहां पे पेरेंटल डाई टाइप आएगा आपका। ओके, आगे आते हैं हम दूसरा नॉन पेरेंटल डाई टाइप। यहां पे नया, जैसे पहले हमारे पास में अगर ये पेरेंटल है तो नॉन पेरेंटल कौन सा होगा, ये वाला। जो पेरेंटल से जस्ट अपोजिट जो आपको मिले वो नॉन पेरेंटल डाई टाइप होगा। टाइप थर्ड में आपको देखने को मिल रहेगा मिक्स, हाफ तो पेरेंटल होंगे और हाफ इसमें कैसे होंगे, नॉन पेरेंटल होंगे, यानी कि हाफ फ्रीक्वेंटेड फ्रीक्वेंसी वाले होंगे जिनमें क्रॉसिंग ओवर होगा, नॉन पेरेंटल कौन से होंगे जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो इसमें देखिए किस तरह से क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इसके बीच में आपको टू स्टैंड सिंगल क्रॉसिंग ओवर करवाना है। एक तो ये वाला टू स्टैंड सिंगल क्रॉस ओवर, तो जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर। ओके, एक तो ये, दूसरा आपको करवाना है थ्री स्टैंड, ठीक है, थ्री स्टैंड डबल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, थ्री स्टैंड क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीन स्टैंड का क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहले दूसरे और तीसरे के बीच में हो रही है क्रॉसिंग ओवर, फिर हो रही है सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा थ्री स्टैंड डबल क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब इसमें जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या फिर जेनेटिक मैप डिस्टेंस आएगी वो किस तरह से आएगी, आपको किस तरह से देखने को मिलेगी। नॉन पेरेंटल डाई टाइप के जितने एस के स्पोर होंगे प्लस हाफ टेट्रा टाइप, ये वाले टेट्रा टाइप है। ठीक है, थ्री स्टेन जो हमारे थर्ड टाइप में मिलेंगे ये क्या बनाएंगे, आपके टेट्रा टाइप बनाएंगे। तो गैस देखिए अब यहाँ पे कैसे आपको जो आपको थर्ड जो टेट्रा टाइप मिल रहा है कैसे मिलेगा, ये तो ए बी बनाएगा ही सही। ठीक है, अब ये जो सिंगल क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो इसमें ए के साथ में कौन सा आएगा, ये वाला बी वाला। ठीक है, तो ए बी, और इसके स्मॉल ए के साथ में आएगा कैपिटल बी और फिर ए बी। एक तो ये बन जाता है, और इसमें अगर हम बात करें तो इससे बनेगा ए बी और ए वाले के साथ में जाएगा स्मॉल बी। ठीक है, अब नीचे जाते हैं, इस वाले के साथ में जाएगा स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी और इसके साथ में जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, तो आप दोनों देख सकते हैं थ्री स्टैंड डबल क्रॉसिंग ओवर या फिर टू स्टैंड डबल क्रॉसिंग ओवर, दोनों से आपको टेट्रा टाइप इस तरह से मिल रहे हैं। 50% तो पेरेंटल हो गए और 50% कैसे हो गए, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, यहाँ पे नॉन पेरेंटल टाइप एनपीडी। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, एनपीडी प्लस हाफ टेट्रा टाइप अपॉन टोटल नंबर ऑफ टेट्राड कितने बने हैं इनटू 100। तो इससे आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पता कर पाएंगे। ओके, तो गाइस ये होगा हमारा एनालिसिस ऑफ टेट्राड, दोनों, एक मैप डिस्टेंस वाला ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि
अनऑर्डर्ड में कौन कौन सी कंडीशन बनेंगी, तो पेरेंटल वाले में तो दोनों, दो तो डोमिनेंट, दो रिसेसिव, उसके बाद में ये एक फॉर्म ऐसे बन जाएगी, ये क्या हुआ नॉन पेरेंटल डाई टाइप। और 50% वाले में आपकी क्या कंडीशन होगी, ये कौन सी कंडीशन है आपकी, 50% रिकॉम्बिनेंट 50% पेरेंटल डाई टाइप, ये नॉन पेरेंटल डाई टाइप वाले में। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हम अगली वीडियो में कर लेंगे। आई होप गाइज यू विल गेट इट। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से कर लेंगे तो आपको ऑलवेज क्वेश्चन ये सही होंगे, कभी भी गलत नहीं होने वाले। आई होप गाइज यू विल गेट इट। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।